दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आप देख रहे हैं बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे ईपीएफ में के नियम में कई बदलाव किए गए हैं और हर महीने 1800 रुपया जो कंट्रीब्यूशन जो है वो चाहे वो शिक्षक हों या फिर सरकार हो, दोनों को हर महीने देना अनिवार्य रूप से जमा करना होगा इसमें। जिससे क्या फ़ायदा होगा कि इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो एक समान होगा। नहीं तो क्या होता है कि 6-6 महीने 8-8 महीने पर जमा होने से क्या उसमें इंटरेस्ट जो होता है ना वो डाउन हो जाता है। इससे सरकारी कर्मचारियों को अच्छा खासा इसमें नुकसान देखने के लिए मिलता है। तो चलिए देखिए, ऐसा नहीं है कि एपीएफ से सिर्फ बिहार के शिक्षक ही आच्छादित है, और भी अगर देख लें तो आप ही के साथ है जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में वो ईपीएफ से आच्छादित हैं। बिहार के शिक्षा सेवक भी ईपीएफ से आच्छादित हैं और प्राइवेट सेक्टर में जितने भी हैं, जो भी कंपनियां हैं, वो सभी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां भी बहुत सारी और ऐसे भी प्राइवेट कंपनियां जो है ना वो सब ईपीएफ से ही आच्छादित है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो सभी ईपीएफ से ही आच्छादित है। तो आइए जानते हैं कि इसमें अभी क्या कुछ बदलाव आया है। पहला बदलाव तो ये आया है कि हर हाल में हर महीने 1800 रुपया जो है वो जमा करना होगा, चाहे वो शिक्षक हो या फिर सरकार हो। एक दूसरा है कि एक था कि अप्रैल 2026 से ईपीएफ में 1500 जो वेतन पर जमा हो रहा था, 1500 मूल वेतन मान करके जो जमा हो रहा था, उसे बढ़ा करके 30,000 रुपया करना था। ये सबसे बड़ा बदलाव था और ये मील का पत्थर साबित होता सारे कर्मचारियों का, बिहार के शिक्षकों को भी, शिक्षा सेवकों को भी और इसके साथ अन्य प्राइवेट सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको भी। लेकिन बिहार में जो गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं उनको होना ही था। लेकिन दोस्तों देखिए, अप्रैल भी ख़त्म हो गया, मई भी ख़त्म हो गया, जून भी ख़त्म हो गया। 3 महीना ख़त्म होने के बावजूद 3 महीना ख़त्म होने के बावजूद भी अभी तक इस पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, जिससे कि कर्मचारियों को काफ़ी लॉस है। क्योंकि देखिए, जो 15,000 मूल वेतन पर जो राशियाँ की कटौती हो रही थी, तो ये राशि जो है वो 14 आज से 14 वर्ष पहले से हो रहा है, समझ गए। इसमें आज से 14 वर्ष पहले से हो रहा है, तो जिससे कि अब जो है कर्मचारियों के वेतन में, महंगाई भत्ते में, पेंशन में, बहुत सारे चीज़ों में कर्मचारियों को बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अभी बिहार में जहाँ तक शिक्षकों की बात है तो उसमें सिर्फ हुआ है, सिर्फ पूरा आश्वासन मिला है, शिक्षकों को इसमें कोई खास लाभ नहीं मिल पाया है। तो जो बड़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे जो शिक्षक या कोई कर्मचारी की ईपीएफ में जो राशि है वो बढ़ेगा, तो अभी ये समाचार जो है वो अभी तक बाहर निकाल करके नहीं आया है। ईपीएफ ने ही भी इसे क्लियर नहीं किया है कि कितना पैसा बढ़ाएगा और कब से बढ़ाएगा। तो इसका अभी हम तमाम नियोजित शिक्षकों को इसका इंतज़ार करना पड़ेगा। और अब देखिए, ये सवाल ये होता है कि केंद्र सरकार भी है ना जो खासा दबाव बनाती है ईपीएफ वालों पर कि आप इसे रोक कर के रखिए। क्योंकि देखिए, केंद्र सरकार के बहुत सी चीज़ें अधीन रहती है, समझ गए। और केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ रहता है उद्योगपति। तो उद्योगपति नहीं चाहेगा कि मूल वेतन 30,000 रुपया मान करके हो। क्योंकि देखिए, ऐसा माना जाता है कि बीजेपी में जो लोग शामिल होते हैं, उद्योगपति वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यानी कि 36 रुपया जो है ना वो देना पड़ेगा। यानी कि हर जो भी कर्मचारी रहेंगे उनको 1800 रुपया के हिसाब से उनको और बढ़ाना होगा। 1800 रुपया तो अभी मिल नहीं रहा है, 1800 रुपया और उनको फिर बढ़ाना होगा। तो इससे लॉस होगा उनको। तो इसलिए अभी इस बात को रोक करके रखा है कि नहीं, अभी जितना मिल रहा है उसी पर जब तक गाड़ी चल रही है तब तक खींचा जाए। देखिए, और क्या है ईपीएफ से जुड़ा हुआ उसको हम आपको विस्तार से बताते हैं। कारण कि देखिए, अब जो भी शिक्षक हैं उनको अब ईपीएफ ही एकमात्र सहारा है, खास करके नियोजित शिक्षकों का। केंद्र सरकार ने एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसे लागू होने के बाद ईपीएफ से जुड़े हुए कई अहम नियमों में बदलाव हुए हैं और ऐसा ही एक नियम ईपीएफ कंट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत अब 15,000 रुपये की बेसिक सैलरी पर 12% ईपीएफ योगदान अनिवार्य हो गया है। इसके ऊपर की राशि जो है, जो योगदान करेगा वो स्वैच्छिक है। यानी कि अगर कोई कर्मचारी चाहेगा कि हम
1800 की जगह 3600 कटवाएं तो कर्मचारी कटा सकता है, यहाँ यानी टीचर कटवा सकता है, लेकिन सरकार आपको 1800 रुपया ही देगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपकी सैलरी मान लिया जाए कि है 1 लाख रुपया प्रति महीना है, तो भी आपको अनिवार्य रूप से 1800 रुपया ही EPF के रूप में काटे जाएंगे। नियोक्ता भी उतना ही राशि जमा करेगा। हालांकि कर्मचारी चाहे तो अपनी इच्छा से 15,000 से अधिक वेतन पर अतिरिक्त EPF कंट्रीब्यूशन कर सकता है। अतिरिक्त स्वैच्छिक योगदान में नियोक्ता की समान भागीदारी अनिवार्य होगा। कर्मचारी और कंपनी दोनों अपनी सुविधा के अनुसार इस अतिरिक्त योगदान को घटा भी सकते हैं और इसे बढ़ा भी सकते हैं। जानकार बताते हैं कि ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और नियोक्ता के बीच कॉस्ट टू कंपनी वाला संबंध होता है। इसका मकसद ये है कि दोनों पक्ष मिलकर ऐसी व्यवस्था बना सकें जो EPF सब्सक्राइबर को, यानी कि हमें आपको, जो सरकारी कर्मचारी, उसे फ़ायदेमंद हो। हालांकि कैबरेज से जुड़ा प्रावधान वैसा ही रहेगा, क्योंकि नई स्कीम के तहत साफ तौर पर कहा गया कि जो कर्मचारी पुराना स्कीम के तहत सदस्य थे उनमें किसी तरह का बदलाव नहीं संभव है और एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम 2026 में पैसे निकालने से जुड़े हुए कई बदलाव लागू किया गया है, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने मंजूरी दे दी है। यानी कि एकदम अभी तक साफ है कि अगर कोई कर्मचारी चाहेगा तो उसका बढ़ सकता है, समझे। अगर कोई कर्मचारी चाहेगा तो वो अपना योगदान इसमें बढ़ा सकता है ज़रूर, लेकिन सरकार नहीं देगी। इससे एकदम साफ हो गया है कि सरकार इसमें अपना योगदान शामिल नहीं करेगी। यानी कि सरकार अभी 1800 रुपया दे रही थी तो 1800 रुपया ही देगी, जबकि पूरा ये बैठक इसमें हो गया था कि अप्रैल 2026 से EPF में जो है वो 30,000 रुपया मूल वेतन मान करके इसमें राशि की कटौती होगी। यानी कि जो कर्मचारी हैं उनको 3600 रुपया कटाना है और सरकार को भी 3600 रुपया इसमें देना है, जिससे कि 7200 रुपया की कटौती होती। और नियोजित शिक्षक भी थे, ये सोच रहे थे कि चलो 7200 रुपया कटेगा तो चलो हम अगर सक्षमता परीक्षा नहीं भी देंगे तो फिर काम हो जाएगा, है ना, तो ज़्यादा अंतर दोनों में नहीं होगा। लेकिन यहाँ इस मामले में थोड़ा सा उल्टा हो गया है, थोड़ा सा उल्टा नज़र आ रहा है और कर्मचारियों को जो है ना, इसमें खास करके नियोजित शिक्षकों को इसमें ज़्यादा लॉस देखने के लिए मिल रहा है और अच्छा खासा लॉस होगा, जबकि उसमें लगभग NPS में लगभग 8 से 10,000 रुपया कटता है कम से कम आज के समय में। तो यहाँ पर लॉस आ रहा है खास करके नियोजित शिक्षकों को, और यहाँ पर विशिष्ट शिक्षकों को EPF और NPS के मामले में वो थोड़ा सा आगे निकल रहे हैं यहीं पर। बाकी जगह तो नियोजित शिक्षक से वो आगे नहीं है, लेकिन जहाँ तक पैसा की बात है NPS में तो यहाँ पर वो आगे निकल रहे हैं। और अगर वही EPF अगर 7200 रुपया जमा होता तो फिर नियोजित शिक्षकों को भी कोई दिक्कत नहीं थी। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।